बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्न मैथ विद शहजाद में खुशामदीद कहते हैं। 9th का चौथा लेक्चर है। एक्सरसाइज 1.3 है न्यू कोर्स की। पहला सवाल है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 42, फाइंड देम। कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं लगातार, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। यहाँ पे हमने लेट करना है फर्स्ट नंबर हमारे पास अगर x है तो अगला नंबर उसमें 1 प्लस करेंगे, वो सेकेंड इंटीजर बनेगा। फिर हमने थर्ड नंबर बनाने के लिए उसमें एक और 1 प्लस करेंगे तो x+2 बनेगा। यहाँ तक हमने 3 नंबर बनाने। उसके बाद हमारे पास सवाल की स्टेटमेंट है कि हमने तीनों को सम करना है, प्लस करना है। अब तीनों नंबर लिखने हैं बारी बारी। पहले x लिखेंगे, फिर x+1 लिखेंगे, फिर x+2 लिखेंगे, दरमियान में प्लस डाला। इस का मतलब होता है इक्वल। इस 42 था, 42 के बराबर। यहाँ पे x, ये x और ये x, तीनों x को हम कर देंगे प्लस। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3, ये x और ये x और ये x प्लस हो के 3x हो गए। ये गिनती का 1 वाला नंबर इससे प्लस हो जाएगा, 3 हो गया। 3 यहाँ पे प्लस का है, इसको मूव कराएंगे इक्वल की दूसरी तरफ। ये प्लस वाला उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। माइनस करने से ये आ जाएगा 39। अब यहाँ पे 3 इसके साथ जुड़ा हुआ है, ऊपर है, ये मल्टीप्लाई में होता है। जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई वो इक्वल की दूसरी साइड जाके डिवाइड होती है, इसको उस तरफ जाके हमने डिवाइड करना। 3 के टेबल में 13 जो आता है 13 पे आ जाएगा। 3 बंदा 3, 3 3 9, 13 आ गया। अब ये 13 जो है हमारा x मतलब फर्स्ट इंटीजर है। फिर सेकेंड इंटीजर ऐसे है कि उसमें एक नंबर ऐड करेंगे, सेकेंड इंटीजर हो जाएगा। फिर थर्ड इंटीजर के लिए एक और ऐड करेंगे, 15 बन जाएगा। इस तरह हमारे 3 इंटीजर मिल जाएंगे। एक का जवाब 13, 14, 15। अब दूसरा सवाल है द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल। ये कायमतुल ज़ावायद मुसाविल है जिसमें 90 का एंगल बनता है। ABC इन विच लेंथ ऑफ AC की जो लेंथ है वो दी गई है यहाँ पे 300 500। A और C की लेंथ दी गई है। एरिया दिया गया है 1 + 15 cm2। फाइंड AB करना है हमने, AB फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, AB जो है हमारे पास ये हाइट है और AC जो है हमारे पास इसकी बेस है। अब एरिया हमें गिवन है 1 + 15 और बेस जो नीचे वाला है बेस है हमारे पास कायदा जिसे कहते हैं हम 300 और 500 है। उसके बाद हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगाया, वो 1/2 करते हैं बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं। एरिया की जगह पे एरिया की वैल्यू 1/2 वैसे का वैसे, बेस की जगह पे बेस की वैल्यू हमने ऊपर से देख के लिखी। ए भी हमने मतलब हाइट जो है ऊपर की तरफ जो वो हमने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, 2 इक्वल के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था ये उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने नीचे हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने इसको करना है रैशनलाइज। रैशनलाइज वही होता है जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसी से मल्टीप्लाई करना है, उसी से डिवाइड करना है। 300 और 500 से हमने मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। ये वाला साइन हमारा यहाँ पे चेंज हो जाता है। अब इसको पहले हमने इनको मल्टीप्लाई बराबर जोड़ के लिख दिया, नीचे भी इनको जोड़ के लिख दिया। अब नीचे जो है एक दफ़ा प्लस का है, एक दफ़ा माइनस का। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, हमेशा नीचे यही फार्मूला बनेगा A² B²। पहली वैल्यू जो है उसका स्क्वायर, फिर मैंने माइनस और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने हमारे पास 2 था, 2 को इससे भी मल्टीप्लाई किया, 2 इसको इससे भी मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट में हमने 2 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है और 2 1500 को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ लिख दिया। नीचे हमने स्क्वायर से स्क्वायर रूट काटा, यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 5 आ गया। अब हमने मल्टीप्लाई जब किया तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने से 3 के साथ आ जाएगा, ये 5 के साथ आ जाएगा। नेक्स्ट हमने 15 को अंदर मल्टीप्लाई किया 300 से, ये हो जाएगा 45 और 15 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 से, ये हो जाएगा 75। अब 40 नीचे हमने प्लस माइनस किया तो 2 आ गया। अच्छा 45 जो होता है वो 9 × 5 होता है, इसकी जगह पे 9 × 5 आ गया। इसकी जगह पे हमने लिखा 25 × 3 कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5।
अब यहाँ से 3 जो मिलेगा इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, यहाँ से 5 मिलेगा इससे मल्टीप्लाई होकर ये 10 बना देगा, 10 यहाँ पे आ गया। अब 3 अंडर रूट वाली हमारे पास दो वैल्यू उनको इकट्ठा कर दिया, 5 अंडर रूट वाली दो वैल्यू उनको इकट्ठा कर दिया, इनको हमने प्लस माइनस किया, यहाँ पे प्लस का 2 है, माइनस का 8 है, प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन बड़ी वैल्यू का आ गया, ये 8 आ गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन बड़ी वैल्यू का 4 आ गया प्लस के साथ। अब 2 जो है हमने इधर अलग डिवाइड करना है, इधर अलग डिवाइड करना है, 2 1 द 2, 2 4 द 8 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4। अब इसको a 3 अंडर रूट प्लस b 5 अंडर रूट की फॉर्म में बना लिया, ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ए रेक्टेंगुलर हाइट साइड लेंथ, उसकी एक लेंथ की लंबाई दी हुई है 2 + 18 मीटर और विड्थ की लंबाई दी है 5 - 4 2 अंडर रूट। एक्सप्रेस एरिया, एरिया मालूम करता है उसकी फॉर्म ये हो, ए यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, बी भी कोई कांस्टेंट है, उसके साथ बी 2 अंडर रूट लाजमी होगा। अच्छा जी, अब हमने रेक्टेंगुलर की शेप बना ली, रेक्टेंगुलर में दो लंबाइयाँ दो चौड़ाइयाँ आपस में बराबर होती है। हमने एक लेंथ रख दी रेक्टेंगल की, मुस्ततिल की, एक लंबाई एक चौड़ाई। उसके बाद हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ की वैल्यू लिखी, विड्थ की वैल्यू लिखी। अब 2 को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर 18 को भी हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 2 को जब पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 द 10, 2 4 द 8 हो गया। 18 इसे मल्टीप्लाई होगा लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 5 को बाहर लिखेंगे। 18 इसे मल्टीप्लाई होगा, 18 अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, साथ जोड़ के लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस 8 की जगह पे हमने लिखना है 2 × 4। वो क्योंकि अगले स्टेप में मैं बताता हूँ कैसे किया। नहीं, इसको 18 की जगह पे हमने लिखना है 9 × 2। 9 इसलिए लिखा ताकि 9 का स्क्वायर रूट ले लें, हमारे पास 3 निकल आए। ये दोनों स्क्वायर रूट हमने कंबाइन कर दिए, इकट्ठे कर दिए ताकि हम इसको ऊपर नीचे काट सकें। 2 के टेबल में 18 जो आता है वो 9 पे आता है, 9 आ गया। अब 9 का हमें पता है स्क्वायर रूट हमें पता है वो 3 आ जाता है। अब यहाँ से हमारे पास 3 निकला, 3 जो हमारे पास 5 गिवन था बाहर, इससे मल्टीप्लाई होकर ये 15 हो गया। यहाँ पे हमारे पास ये 2 था, 2 किसका जवाब निकलता है 4 स्क्वायर रूट का। वो इसलिए करें ताकि इन दोनों को एक स्क्वायर रूट में लिखें, फिर एक स्क्वायर रूट में लिखने के बाद इनको आपस में कैंसिल करेंगे। 2 1 द 2, 2 द 4, इधर 2 अंडर रूट आ जाएगा और ये 4 जो है इसको हमने बाहर करके लिख दिया। अब हमारे पास गिनती के जो नंबर हैं, अच्छा जी, यहाँ पे जो है 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 12 आ गया। 12 गिनती का नंबर है और यहाँ पे 10, इनको हमने सेट पहले लिख लिया और 2 अंडर रूट वाले को हमने बाद में लिख लिया। इसको प्लस माइनस करेंगे -2 आ जाएगा, इसको प्लस माइनस करेंगे 11 आ जाएगा 2 अंडर रूट। ये ए और बी की फॉर्म बन गई है, यही इसका आंसर है। ठीक है, अगला सवाल, चौथा सवाल है, फाइंड 2 नंबर हु सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। दो नंबर लेने हैं, उनको जमा करने से प्लस करने से 68 आ रहा है, उनको माइनस करने से तफरीक करने से हमारे पास 22 आ रहा है। हमने दो नंबर लेट किए, हमारे पास x और y है, फिर हमने बाय क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक हमने दो नंबर जो है उनको अगर प्लस करते हैं तो बनाता है 68, अगर माइनस करते हैं तो बनाता है 22। अब इनको हमने ऊपर नीचे रख लिया तो यहाँ पे प्लस माइनस वाई जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये एक्स वाले आपस में प्लस होके 2x हो जाएगा, ये वाले प्लस होके 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 के साथ जो x है यहाँ मल्टीप्लाई है, इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड होगा, ये इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 का हाफ आ जाएगा 45। अब पहली जो लाइन यहाँ पे हमारे पास गिवन है x + y = दोनों को जमा करने से हमारे पास क्या बना था 68। x की जगह पे हमने x का जो आउटपुट करना है वो 45 आया। 45 हमने यहाँ पे प्लस का, इसको मूव करना है इक्वल के दूसरी तरफ ले जाना है, वहाँ जाके ये माइनस होगा, माइनस करने से इसका आंसर आ जाएगा 23। ये दो नंबर आ गए, पहला नंबर x आया, x का जवाब 45 आया, y का जवाब 23 आया, इनको प्लस करेंगे तो 68 बनेगा, माइनस करेंगे तो 22 बनेगा। अगला पांचवा सवाल है, द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग समर। गर्मियों में लाहौर का दर्जा 2024 में गर्म रहा है। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड एज हाई, टीवी रिपोर्टर ने जो मालूम किया वो 48
सेंटीग्रेड था। अब इसको हमने फाइंड करना है फ़ारेनहाइट स्केल में। हमारे पास जो गिवन टेम्परेचर है वो सेल्सियस स्केल में है, हमने उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। सबसे पहले हमने फ़ारेनहाइट का फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखने के बाद सिंपल हो जाएगा, सिर्फ हमने यहाँ से सी की वैल्यू उठा के लिखनी है। हमने पहले इनको ऊपर मल्टीप्लाई करना है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 432 आएगा। नीचे फिर क्या है 5 है, 5 पे डिवाइड कर देंगे 86 आ जाएगा। 86 के बाद आगे हमारे पास 32 जो चलता आ रहा है वो इसमें प्लस करने से 118.4 ऊपर हमने फ़ारेनहाइट स्केल की डिग्री लगा के इसे क्लोज कर देना। ये इसका आंसर है। द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 72। अब दो, एक वालिद है और एक उसका बेटा है, उनकी एज जब जमा करते हैं प्लस करते हैं तो 72 आता है। ठीक है, ये फ़र्ज़ करते हैं कि सन की एज है और फादर की एज है, उनको सम करने से आ जाता है 72। आधा सवाल की स्टेटमेंट ये होगी, 6 ईयर एगो द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ सन। 6 साल पहले, मतलब कि इसमें से भी 6 कम हो गया, इसमें से भी 6 कम हो गया। जो एज डिफरेंस था फादर का वो 2 टाइम ग्रेटर था। अच्छा जी, अब नीचे चलते हैं। पहले हमने लिखा एज ऑफ सन, एज ऑफ फादर, एक एक्स और वाई, इन दोनों को जब सम करते हैं प्लस करते हैं 72 बनता है। ये बन गया नाउ में। अब दूसरी कंडीशन है 6 ईयर एगो, 6 साल पहले, इसमें से भी 6 कम करेंगे, इसमें से भी 6 कम करेंगे। उसके बाद हमने स्टेटमेंट देखा, इन दोनों को इक्वल रख दिया। अब यहाँ पे सन की एज है, यहाँ पे फादर की एज है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे फादर की एज है 40 और इसकी एज है फिर 20। दरमियान में लिखा हुआ है इक्वल। ये इक्वल उस टाइम होगा जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही ये इक्वल होगा, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। 2 का टेबल x तक पढ़ेंगे, 2 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे। अब क्या करना है जी, ये माइनस का 6 इस तरफ मूव कराना है, उस तरफ y रह जाएगा। ये प्लस माइनस हो के, एक माइनस का एक प्लस का तो माइनस ही होते हैं, साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ गया। ये y का आंसर आ गया हमारे पास। अब हमने पहली स्टेटमेंट लिखी थी x प्लस वाई इक्वल 72। अब y की जगह पे हमने ये वैल्यू लिखनी है 2x माइनस 3। x को x में प्लस करने से 2 + 1 किया 3, यहाँ पे 6 माइनस का इसको मूव करेंगे इक्वल के दूसरी तरफ, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 78 हो गया। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा, ऊपर लिखा हो, उस तरफ जाके डिवाइड होगा, डिवाइड करने से आ जाएगा 26। अब ये सन की एज निकल आई 26 ईयर अब की, और 6 साल पहले जो उसकी उम्र होगी वो हो जाएगी 20 साल। ये इसका आंसर आ गया। अब 7वें सवाल की तरफ चलते हैं। मेरा सेल्स अ टॉय फॉर 1520, यहाँ पे लिखा है मेरा सेल्स करते हैं ना कि यहाँ पे उसने ख़रीदा है। मेरा ने ख़रीदा, इधर बोट आना चाहिए। मेरा ने एक खिलौना जो ख़रीदा है 1520 का ख़रीदा है। व्हाट विल बी सेलिंग प्राइस, वो उसको बेचेगी 15% प्रॉफिट के साथ, तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी। जो उसने चीज़ ख़रीदी उसे हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इतना है, उसके ऊपर प्रॉफिट है 15%। 15% को हमने, जो हम कॉस्ट प्राइस है उनसे मल्टीप्लाई कराएंगे। सबसे पहले इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया, 15 को इससे मल्टीप्लाई करने से 22,800 आ गए, 22,800। जो परसेंटेज का नीचे 100 लिख रहे हैं, इसके 2 ज़ीरो जो होते हैं वो इस 2 ज़ीरो से हो जाएंगे कैंसिल। 228 उसको इसमें हुआ है प्रॉफिट। अब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस जो ख़रीदी है और जो उस पर प्रॉफिट हुआ है उन दोनों को सम कर देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। आसान सा सवाल है। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एनुअल इनकम ऑफ तैयब। तैयब एक साल में इतने पैसे कमाते हैं। वाइल एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़, और उसके ऊपर जो रियायत है हुकूमत की तरफ से उसे दी गई है 1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड बी हैव टू पे एट द रेट ऑफ, अच्छा जी, बाकी जो उसकी अमाउंट बन जाएगी उसके ऊपर टैक्स रेट मालूम करना है और उसकी परसेंटेज दी गई है 0.75%। अब इसको सवाल को देख लेते हैं। टोटल इनकम ये एनुअल की आ गई, एग्जाम्पशन इस पर जो रियायत दी गई है उसे रियायत इतनी दी गई, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी रिमेनिंग। तो इन दोनों को माइनस करने से 8,30,000 आ गई। इस पे टैक्स रेट है 0.75%। सबसे पहले इसको 0.75% की जगह नीचे आ गया 100 और मल्टीप्लाई करना है जो रिमेनिंग वैल्यू है। अच्छा जी, परसेंटेज को ख़त्म करेंगे, परसेंटेज की जगह हमने
जितने आगे नंबर है उतने हमने और ज़ीरो लगा दिए। 2 ज़ीरो हमने यहाँ से परसेंटेज के लगाए, 2 ज़ीरो हमने ये पॉइंट ख़त्म करने के लिए, टोटल 4 ज़ीरो हो गए। ये 4 ज़ीरो को हमने इन 4 ज़ीरो से कैंसिल करना है। हमने अब 75 को 83 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये उसका टैक्स रेट आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन, ये हमारे पास कीमत है 1 साल के लिए, इसके ऊपर हमने मार्कअप मालूम करना है। मार्कअप जो सूद होता है फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14,000 कंपाउंड एनुअल। ये इस तरह के सूद जो होते हैं वो बैंक वगैरह लेते हैं, 14% है। सबसे पहले अमाउंट जो है उसकी 3,75,000 है, उस पर रेट जो परसेंटेज है वो है 14%। उसके बाद 14% के नीचे लिख दिया, परसेंटेज की जगह 100 और मल्टीप्लाई जो अमाउंट है। यहाँ से 2 ज़ीरो को हमने यहाँ से 2 ज़ीरो से कैंसिल करना है, फिर हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, ये उसकी 1 साल की कटौती आ जाएगी, मार्कअप जो सूद उसने देना है 52,500 रुपये। ये इसका आंसर है। अल्लाह हाफिज़।